नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, विवाह रेखा के बारे में, संतान रेखा के बारे में, मणिबंध रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में और हाथ में कुछ एक लकी साइन होते हैं जिन्हें बोलते हैं एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन रेखाओं को पहचान सकते हैं और इनके क्या फंक्शनिंग होती है इसके बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। तो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। वह कुछ इस तरीके की होगी और मणिबंध रेखा की तरफ जाएगी। दोस्तों, अगर इस रेखा के साथ अंदर की तरफ कुछ कर्व बन रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी और रेखाएं बन रही हैं, तो अगर ऐसी रेखाएं बन रही हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा। यानी कि आपकी कामयाबी में किसी दूसरे इंसान का हाथ होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यह आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का ये मतलब होता है कि आपकी मेमोरी कैसी होगी। अगर यह लाइन लंबी है और गहरी है तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। कुछ लोगों के हाथ में यह लाइन काफ़ी लंबी होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की अगर ये लाइन है तो इसका ये मतलब है कि मेमोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोगों को पुरानी बातें याद रहती हैं, कई साल पुरानी बातें इनको याद रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर यह रेखा हाथों में कुछ इस तरीके की पाई जाती है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडेक्स फिगर के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल रही हैं। अगर ये रेखाएं आपस में मिल रही होती हैं तो उस केस के अंदर इंसान जो भी काम करता है वह दूसरों की सलाह जरूर लेता है। यानी कि जीवन में कुछ भी करना है तो वह चाहेगा कि सारे लोग मिल करके काम करें। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन कुछ एक हाथों के अंदर यह रेखा इस प्रकार की भी होती है, जीवन रेखा से थोड़ी अलग है। यानी कि इंडेक्स फिगर के नीचे यह रेखा जो है कुछ गैप बना रही है। दोस्तों, अगर ये गैप बना रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो सेल्फ मेड होते हैं। यानी अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे करके छोड़ते हैं, किसी और की सलाह नहीं लेते, क्योंकि इन्हें सलाह लेना पसंद नहीं होता। क्योंकि ये मानते हैं कि अगर अच्छा होगा तो इनके साथ होगा, बुरा होगा तो इनके साथ होगा, क्योंकि ये सेल्फ मेड होते हैं। दोस्तों, अगर कोई छोटी सी रेखा इन दोनों रेखाओं को यहाँ पे अगर मिला देती है तो इस केस के अंदर ये लोग दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे ही करते हैं। तो यह रेखा भी काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है, बट देखने को मिल सकती है। मैं इसे रब कर देता हूं और दोबारा से फिर वही रेखा बना देता हूं जैसी ये पहले थी, इस तरीके की। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वह लिटिल फिंगर के नीचे से निकलती है और ये कर बनाती हुई शनि पर्वत की तरफ अगर चली जा रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग हर चीज में मुनाफा देखते हैं। यानी कि वह हर चीज को लॉजिकफुल देखते हैं कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे लोग अगर किसी इंसान से प्यार भी करते हैं ना तो यह देखते हैं कि इस प्यार करने में फायदा है या नुकसान है। यानी कि दूसरे इंसान को अगर अपने जीवन में लाएंगे तो इन्हें क्या क्या एडवांटेज होगी। अगर यही रेखा कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और यहाँ पे कर्व बना रही है। यदि ऐसे लोग प्यार करते हैं ना तो वह उसमें मोल भाव नहीं करते, क्योंकि इनका प्यार सच्चा होता है। दोस्तों, एक सबसे अच्छी चीज, अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके का कर्व बनाती है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके का कर्व बना रही है दोस्तों, तो समझिए कि आपका जो जीवन साथी है ना वो बहुत ही सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप उसके साथ जाएंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा अपने जीवन साथी को इंट्रोड्यूस करते हुए। अगर लड़का है तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी और उसे अपनी वाइफ पर प्राउड होगा। अगर लड़की है तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर प्राउड होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे बोलते हैं विवाह रेखा।
दोस्तों लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विवाह रेखा की। जो लिटिल फिंगर होती है और हृदय रेखा होती है, उसके बीच में एक रेखा यहाँ पे इस तरीके से अगर बनती है, तो इस रेखा को कहा जाता है विवाह रेखा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस विवाह रेखा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उम्र में होगी। अगर ये रेखा बिल्कुल मिड में आ रही है तो अनुमान ये लगाया जाता है कि 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच में शादी हो जाएगी। हो सकता है 27-28 साल में हो जाए, हो सकता है 29 या 30 तक हो जाएगी। अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास आ जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि शादी जल्दी हो जाती है, यानी कि जल्दी होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है 20, 22 या फिर 24 साल या 25 साल की उम्र तक शादी हो सकती है। और यदि यह रेखा लिटिल फिंगर की तरफ बढ़ जाए तो उस केस के अंदर शादी जो है वह डिले से होती है, यानी कि यह रेखा कुछ इस तरीके से लिटिल फिंगर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि शादी जो है वो 32 साल की उम्र में हो, 35 साल की में हो, 38 में, और बहुत ज़्यादा अगर लिटिल फिंगर के पास है तो हो सकता है 40 या 42 साल में भी शादी हो। तो शादी डिले हम इस रेखा को देख करके निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर तो यह रेखा मिड में ही होती है। अगर इस रेखा के साथ छोटी छोटी सी ऐसी लाइनें अगर यहाँ पे देखने को मिल रही हैं तो इसका यह मतलब होता है कि आपको अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण होगा। अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षण महसूस कर सकते हैं, अगर लड़की है तो लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका छोटा मोटा अफेयर भी चल जाए। इन छोटी रेखाओं का ज्यादातर मतलब यही होता है कि आप दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। दोस्तों लिटिल फिंगर के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें अगर आपको दिखें और ये लाइट हो तो इसका ये मतलब होता है कि जो संतान होगी वह लड़की होगी। अगर यहीं पर थोड़ी सी गहरी लाइनें हों और थोड़ी लंबी हों तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी। लेकिन इसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथों को देखने की ज़रूरत होती है और जन्म पत्री देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी या लड़की होगी। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, मणिबंध रेखा। यह कलाई के ऊपर होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी मणिबंध एक रेखा है इस तरीके से तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा में कुछ ब्रेकेज आ रही है, यानी कि ये रेखा कुछ कटी हुई है, कुछ इस तरीके से ये रेखा बन रही है इस तरीके से, तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। अगर एक से ज्यादा है रेखा, जैसे इस तरीके से दूसरी रेखा भी मणिबंध में बन रही है, तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। यदि इस रेखे के अंदर कुछ ब्रेकेज आ जाते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी कटी हुई रहती है कुछ इस तरीके से, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको कहीं पर अपमान भी सहना पड़ सकता है। और अगर एक और रेखा यहाँ पे बनी हुई है कुछ इस तरीके से, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास धन भी बहुत होगा, और अगर यह थोड़े से ब्रेकेज हैं तो धन का आना जाना लगा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप ये 30 सेकंड का वीडियो जरूर देखें। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है। इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। दोस्तों यह भाग्य रेखा काफी बार जीवन रेखा से टच करती हुई भी जाती है, जिसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये रेखा ये दर्शाती है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाभ हो या फिर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी जो लाइफ है वह बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि भाग्य आपके साथ है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम गौर से देखें तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा यहाँ पर काट रही है, ठीक है, और काट रही है तो एक साइन बन रहा है जिसे हम एम साइन बोलते हैं। मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर एक एम बन रहा है, यानी कि हृदय रेखा से भाग्य रेखा नीचे की तरफ आ रही है,
फिर वह मस्तिष्क रेखा को काट रही है और मस्तिष्क रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ मिल रही है, तो कुछ इस तरीके का एम बना रही है। अगर ये एम बन रहा है, मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये एक एम बन रहा है, ठीक है। इसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक एम शेप बन रही है, यहाँ पे क्लियरली एक एम बन रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, भाग्य भी इनका साथ देता है। अगर ये लोग कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसे साकार कर लेते हैं। ऐसे लोगों का हाथ यह दर्शाता है कि ये लोग कुछ भी काम करेंगे ना उसमें इन्हें सफलता मिलेगी, चाहे ये नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, इन्हें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्स साइन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। यदि यदि यहाँ पर एक रेखा कुछ इस तरीके से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटे और बीच में ही यह भाग्य रेखा को काट दे तो ये एक एक्स साइन बनता है कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा एक्स साइन बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में काफ़ी पैसा आएगा, यानी यह जो भी काम करेंगे उससे धन बहुत ज़्यादा अर्जित होगा। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ना वो लग्जरियस लाइफ होती है। ऐसे लोग अपना घर बनाते हैं, मनचाही गाड़ी में घूमते हैं, मनचाही यात्रा करते हैं, तो क्योंकि इनका भाग्य इनके साथ देता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग इनका सहयोग करते हैं। और भाग्य रेखा जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जब भाग्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। यानी कि अगर ये लोग कुछ आइडिया पे काम करना चाहते हैं तो होगा क्या कि ऐसे लोगों को अगर धन की ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर सही लोगों की ज़रूरत होगी तो ये सही लोगों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका भाग्य इस तरीके से है, इनके हाथ में धन की रेखा भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वैसे भी यह जो एरिया होता है हाथ के सेंटर में, इसे हम राहु का एरिया कहते हैं, इसे हम राहु का एरिया कहते हैं। यहीं से हमें पता लगता है कि इंसान के पास कितना धन रहेगा, उसका लक कितना साथ देगा, और जब वह किसी काम को करेगा तो कंडीशंस उसके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज के बारे में बताता हूं जिसे वी शेप बोलते हैं। वी शेप किस तरीके से काम करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन चीजों को मैं थोड़ा हटा दूं समझाने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने हृदय रेखा के बारे में आपको बताया, यदि यह हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन जाए और आगे चल के वी शेप बना दे, यदि यह वी शेप बना रही है तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे अच्छी बात यह निकल के आती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके दोस्त उसमें मदद करेंगे, ठीक है। वह हो सकता है मोरली भी करें, फाइनेंशियली भी करें, और आपको एक ट्रैक भी दिखा सकते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा आपका साथ दे रही है और आपके हाथ में एक्स भी बन रहा है। तो ये सारी चीजें कोलैबोरेटिव होकर काम करती हैं। अगर आपके हाथ में एम है, ठीक है, एक्स है और वी भी बन रहा है, तो इस केस के अंदर ये होता है कि भाग्य आपका साथ देगा, आप बुद्धिमान हैं, हार्ड वर्कर हैं, और जो काम आप करेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट भी उसमें सहयोग करेगा और आप एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मणिबंध रेखा और भाग्य रेखा और एम साइन, एक्स साइन और वी साइन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो एस्ट्रोजन मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। यदि आपकी अदर कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।